हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ थीम इन लिटरेचर। सो बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये जो थीम डिस्कशन है ये है क्या। सो इस पर आज हम बात करेंगे। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, थीम इज़ एन आइडिया दैट रिकर्स इन वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर। सो सिंपली अगर कहें तो ये एक मेन आइडिया होता है। रिकर्स मीन जो बार बार रिपीट हो रहा होता है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट या लिटरेचर में। अब वर्क ऑफ आर्ट या लिटरेचर हमारे पास पोम भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी भी हो सकता है, नॉवल भी हो सकता है, एस्से भी हो सकता है, इवन एक मूवी भी हो सकती है। जो मूवी हुए हैं ये भी आर्ट है। सो अब मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगी मूवी के। सबसे पहले आप सबने बाहुबली मूवी देखी होगी। बेसिकली इसमें क्या दिखाया जाता है कि इसमें जो रिवेंज का थीम है कि मतलब उसकी जो मदर है वो बंदी बना ली गई है, उनका जो तख्ता है वो पलट दिया गया है। तो उसमें जो थीम ऑफ रिवेंज है वो बार बार आ रहा है कि वो अब स्ट्रगल कर रहा है कि वो बदला ले। जो उनका तख्ता पलटाया गया डिसेप्शन से, उसको वो वापस लें और अपनी जो वालिदा हैं उनकी जो कब्ज़े में है दुश्मनों की, उनको वो आज़ाद करवाए। तो बेसिकली इस मूवी में हम जो बार बार थीम देखते हैं वो रिवेंज का आता है, यानी कि बदले का। सो इसके अलावा अब हम बात करें, मैंने बहुत ईजीएस्ट एग्जांपल डाले हैं जिनको आप ग्रेस्प कर सके। मैंने थर्स्टी क्रो की एग्जांपल डाली है। जब भी हम थर्स्टी क्रो पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो क्रो है उसकी पानी की तलाश के लिए स्ट्रगल बहुत है। The way crow flies here and there in search of water, the way crow picks up pebbles or stones and put them in water to quench his thirst. तो इस सब में हमें एक थीम ऑफ स्ट्रगल नज़र आता है कि वो जो कौवा जो है वो इतनी कोशिश कर रहा है अपनी प्यास को बुझाने के लिए। सो इसमें जो हमारे पास मेन आइडिया जो बार बार है वो एक स्ट्रगल का है। तो यहाँ थर्स्टी क्रो में हमारे पास जो है थीम वो स्ट्रगल का है। सो गाइज अब हम आगे बात करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन लिटरेचर थीम्स are like the big ideas or messages that the author wants you to think about while reading. जब आप थर्स्टी क्रो को पढ़ते हो तो आपके जहन में बार बार वो स्ट्रगलिंग वाली बात जो है वो ट्रिगर होती है कि देखो कौवा कितनी मेहनत कर रहा है। तो ऐसे आइडियाज़ जो ऑथर चाहता है कि आप सोचो वो बेसिकली हमारे मेन आइडियाज़ हैं, और मेन आइडियाज़ को ही बेसिकली हम थीम कहते हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, they are like the important lessons or concepts that story explores and helps you understand. Themes can be one or more than in literary piece of work. अगर आप सोचते हो कि थीम सिर्फ एक चीज़ में एक होता है तो ये गलत बात है। थीम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आपके ब्रेन में ट्रिगर करती हैं किसी वर्क को पढ़ते हुए वो सारे थीम्स होते हैं। जैसे अब मैं मूवी की ही बात करूँगी, जैसे हमने बाहुबली मूवी के बारे में बात की तो बेसिकली उसका जो मेन आइडिया है वो रिवेंज भी फील होता है, ऑपरेशन भी फील होता है कि लोगों पे जुल्म सितम हो रहा है एक रियासत में। इसके अलावा पावर का थीम कि पावर के लिए जो है लोग डिसीव कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसमें पावर का थीम, डिसेप्शन का थीम, ये सारे थीम्स आ जाते हैं। सो इसके अलावा मैंने एक और एग्जाम्पल डाली है, जिन्होंने मूवी ये नहीं देखी हुई उनके लिए। हमने एक स्टोरी पढ़ी हुई है, 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड, जिसमें क्या होता है कि 3 दोस्त जा रहे होते हैं, उनको एक बैग मिलता है गोल्ड का। बाद में वो आपस में एक दूसरे को लालच की बेस पे कत्ल कर देते हैं। सो इसमें अगर देखा जाए जो मेन थीम है वो हमारे पास आता है ग्रीड का। फिर उसके अलावा जो हमारे पास इसमें थीम्स आ सकते हैं वो फ्रेंडशिप का थीम है कि वो फ्रेंड्स होते हैं लेकिन वो बाद में वो ग्रीड की बेस पे जाहिर सी बात है वो एनिमीज़ बन जाते हैं। इसमें एनिमीज़ भी थीम हो सकता है। इसमें डिसेप्शन के वो एक दूसरे को डिसीव करते हैं, डिसऑनेस्टी करते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं बजाय लॉयल्टी के, और जैसे वो सारे मर जाते हैं तो ये डेथ, ये सारी चीज़ें थीम्स हैं। सो आप बेसिकली जब भी आप कोई वर्क रीड कर रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, जो आइडियाज़ आपके ब्रेन में आते हैं कि यार वो मूवी ऐसी थी, तो इट मीन्स आप उस जब आइडियाज़ को किसी को बता रहे हो ना वो बेसिकली उसकी मेजर थीम्स हैं। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन इस बारे में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।